हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम फिर जो है एक नई शिक्षण विधियों के नवीन और प्राचीन जो रूपों में से आज हम नवीन शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नवीन शिक्षण विधियों में प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, संयुक्त विधि, उद्बोधन विधि, संरचनात्मक उपागम विधि, नियोजित अध्ययन विधि, दंडान्वयन व खंडान्वयन विधि, आदर्श नाट्य विधि, कक्षा अभिनय विधि और रंगमंच विधि के बारे में थोड़ा जो है शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि जो है, इसमें भारत में इसके प्रवर्तक जो है वीपी बोकिल महोदय थे और मातृभाषा का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं होता। प्रत्यक्ष विधि में ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये प्राथमिक कक्षा के लिए जो है, प्रारंभिक कक्षा के लिए उपयोगी है, यानी कि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका दूसरा नाम निर्बोध विधि भी है। इसे प्रत्यक्ष विधि को निर्बोध विधि कहते हैं। इस विधि का यदि कोई प्रश्न आएगा, ऐसा आ सकता है किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर इसमें अंग्रेजी का जो है प्रयोग किया जाता है। सामान्य जो है वाक्य उसको इंग्लिश में बदल करके और पढ़ा जाता है। आगमन विधि ये व्याकरण विधि है। ये प्रारंभिक कक्षा के लिए जो है उचित है। मनोवैज्ञानिक विधि है। उदाहरण से नियम की ओर इसमें चलते हैं। ये व्याकरण विधि है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि जो है पाठाध्ययन के बाद पाठ को छोटे छोटे अंशों में बांटकर इसे जो है पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विश्लेषण करके। ये प्रारंभिक कक्षा के लिए उपयोगी है, यानी कि सब जिसमें प्रारंभिक कक्षा के लिए जो उपयोगी होती है सभी कक्षा में उपयोगी है। प्रारंभिक कक्षा में जो उपयोगी होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। पाठ्य पुस्तक विधि ये भाषा शिक्षण में अनिवार्य विधि है। ये विधि स्वाध्याय में सहायक है। स्वाध्याय में जैसे पाठ पढ़ा दिया और बच्चे को कोई कठिनाई अनुभव हो रही है तो वो बुक्स में से, किताब में से, पुस्तक में वापस पढ़ सकता है। इसमें अध्यापक और छात्र सक्रिय रहते हैं। ये सभी स्तरों के लिए उपयोगी विधि है। वर्तमान शिक्षा का मेरुदंड इस विधि को कहते हैं। यदि प्रश्न आ जाए वर्तमान शिक्षा का मेरुदंड कौन सी विधि कहलाती है? पाठ्य पुस्तक विधि। शिक्षण का प्रमुख जो साधन है वो ये विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि। अब है संयुक्त विधि। इसे समवाय विधि भी कहते हैं, इसके समन्वय विधि भी कहते हैं। ये विधि जो है बोकिल की नवीन विधि, आप्टे महोदय की मनोवैज्ञानिक विधि तथा हुम परिकर की विश्लेषण विधि, इन तीनों को जब साथ साथ में प्रयोग किया जाता है तो ये संयुक्त विधि कहलाती है। ये इन तीनों विधियों का मिश्रण है। ध्यान रख लेना कि संयुक्त विधि में कौन से मनोवैज्ञानिक की विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। बोकिल की नवीन विधि और आप्टे की मनोवैज्ञानिक विधि और हुम परिकर की विश्लेषण विधि, इन विधियों का जो है मिश्रण इस विधि में होता है। उद्बोधन विधि ये गद्य जो है विधा की प्रधान विधि है। इसमें उद्बोधन विधि गद्य विधा की सर्वश्रेष्ठ विधियों में से एक है, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है या मॉडल या उसकी प्रतिकृति सामने रखी जाती है और इसमें शब्दार्थ पर भी बल दिया जाता है। बीच बीच में व्याकरण के जो नियम आते हैं वो भी इसमें बता दिए जाते हैं। ये प्राथमिक स्तर के साथ साथ सभी स्तरों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी विधि है। उद्बोधन विधि गद्य विधि, गद्य की प्रधान विधि इसे कहा जाता है। संरचनात्मक उपागम, इसमें वाक्यों की संरचना तैयार की जाती है। व्याकरणात्मक व शब्दकोशों पर ध्यान दिया जाता है, शब्दात्मक। प्रत्यक्ष विधि को बल मिलता है इसमें कर्ता, कर्म, अव्यय, उपसर्ग, निपात आदि शब्दों पर बल दिया जाता है। नियोजित अध्ययन विधि, पाठ में
चौखंड या फ्रेम बनाए जाते हैं। इसमें पाठ को 6 खंडों में बांटा जाता है। इसमें प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण के बाद भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और दुरुस्त शिक्षा प्रणाली में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ये आ सकता है कि कौन सी विधि दुरुस्त शिक्षा प्रणाली में प्रयोग में ली जाती है, तो नियोजित अध्ययन विधि ये उसमें प्रयोग में ली जाती है। छात्र के पुनर्बलन के द्वारा जो है इसमें अनुक्रिया की जाती है। दंडान्वयन व खंडान्वयन विधि, दंडान्वयन व खंडान्वयन विधि ये पद्य जो है शिक्षण की विधि है। दंडान्वयन में दंड कहते हैं वाक्य को, अर्थात वाक्य में जो पद्य में जो वाक्य होता है उसे दंड कहा जाता है। इसमें श्लोकों का अन्वय किया जाता है। इसमें कारक प्रश्न जो है वो ढूंढे जाते हैं, कौन क्या का उत्तर इसमें ढूंढा जाता है। इसमें प्रधान वाक्य की खोज की जाती है। व्याकरण संबंधी प्रश्न भी बीच बीच में इसमें पूछे जाते हैं। खंडान्वयन विधि, श्लोक का प्रधान वाक्य जो है या पद्य का प्रधान वाक्य खोजा जाता है। संज्ञा सर्वनाम संबंधी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ऊपर वाले में अपने जो है कौन क्या से प्रश्न पूछेंगे और इसमें संज्ञा व सर्वनाम संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं। ये सामूहिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न ये आ जाए कि पद्य की कौन सी विधि सामूहिक शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो खंडान्वयन विधि। अब नाटक की 3 विधियां हैं, आदर्श नाट्य विधि, कक्षा अभिनय विधि और रंगमंच विधि। रंगमंच विधि क्या कि महंगी विधि है। इस विधि में बहुत सारे उपकरण आदि की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समय भी इसमें ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी विधि नहीं है। आदर्श नाट्य विधि ये शिक्षक द्वारा जो है कक्षा में नाटक किया जाता है, सभी पात्र शिक्षक ही बन जाते हैं। और कक्षा अभिनय विधि, इस विधि में शिक्षक जो है छात्रों का सहयोग करते हैं। हर छात्र को कोई न कोई जो है उस नाटक में होने वाले विभिन्न जो पक्ष होते हैं, किसी को राजा बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को पुलिस बना दिया, किसी को अपराधी बना दिया, इस प्रकार अलग अलग जो है उनको जो है उनका भाग दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख नवीन शिक्षण विधियां हैं। प्रश्न एक कई बार जो है या तो हिंदी में या संस्कृत में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नवीन, इनमें से कौन सी एक नवीन विधि नहीं है, या फिर पूछ लेते हैं कौन सी इसमें से एक प्राचीन विधि नहीं है। पिछले जो है वाक्य जो अपने अध्याय में हमने प्राचीन विधियों के बारे में और जो उपागम काम में लिए जाते हैं नवीन विधियों के लिए उनका अध्ययन किया था, और अब यहाँ नवीन विधियों का। जय हिंद, जय भारत।